दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में हार चुके हो, टूट चुके हो और आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उस वक्त आपको फिर से खड़ा कौन करेगा? अगर आपको लगता है कि मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, उस वक्त आपको वो हर एक चीज को हासिल करने में मदद कौन करेगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो? अगर आपको लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, उस वक्त आपको ये एहसास कौन करवाएगा कि तुम अकेले ही दुनिया जीत सकते हो? जो आपको जमीन के धूल से आसमां के अग्रिम ऊंचाइयों तक उड़ा कर ले जाएगा, वो कौन है? वो कौन है जो हर चीज तुम्हारे कदमों में डाल देगा? और वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये जो काम आपसे करवा सकता है, दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति आपसे वो काम नहीं करवा सकती। इसके बिना दुनिया में कोई मोटिवेशन इंसान को कामयाब नहीं बना सकती। इसमें इतना पावर होता है कि एक अत्यंत गरीब घर के लड़के को संदीप माहेश्वरी तथा विवेक बिंद्रा और ना जाने क्या क्या बना सकती है। जब कोई इंसान को ये एहसास होने लगता है कि मेरा लाइफ पूरी तरह से उजड़ चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मुझे दुनिया में सभी लोग अकेला छोड़कर चले गए हैं, मेरे सारे अपनों ने भी मुझे ठुकरा दिया है, और ऐसे टाइम में भी उस वक्त अगर आपको दुनिया जीतने का ख्याल आए तो समझ लेना पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साथ है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही वो माध्यम है जब किसी बंदे के जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होती, लेकिन वह बंदा करोड़ों और अरबों कमाने को सोचता है। जब 16 साल का लड़का शोएब अख्तर के बॉल की चोट से लहूलुहान होकर गिर जाता है और उठकर कहता है मैं खेलेगा, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब दुनिया में कोई इंसान कहता है कि केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, उसे एटीट्यूड कहते हैं। और जब कोई इंसान किसी काम को लेकर ये कहता है कि अब मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, उसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई कितना ही टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, कोई कितना ही एक्सपीरियंस बंदा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वह कभी भी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकता। आई बिलीव आपके दिन आज बुरे चल रहे होंगे, आप आज हजारों मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे, जिंदगी जीने में भी मजा नहीं आ रही होगी, लेकिन तुम कभी भी हरास मत होना, निराश मत होना, क्योंकि गिरने के बाद मौका है उठकर फिर से भागने को। आपको मैं एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये है बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, जो एक महान साइंटिस्ट और एक वेल्थी पर्सन थे। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार इनके लेबोरेटरी में आग लग जाती है, जिसके बाद उस आग को देखने के लिए इनके आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं और इनका एक नन्हा सा बालक भी आ जाता है। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा जाओ और अपनी माता को बुला कर लाओ। और जब थॉमस की पत्नी आई तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो अपनी आंखों से थॉमस की वर्षों की मेहनत को धू-धू करके जलते हुए देख रही थी। तभी थॉमस अल्वा एडिसन अपनी पत्नी से बोले कि देख लो, इतनी सुंदर आग तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। उसी वक्त थॉमस हंसने लगे। उनके पड़ोसियों ने कहा कि ये पागल हो चुका है। उसके बाद भी थॉमस हंसते रहे और हंसते हुए बोले, जिस बात को आपको सुननी चाहिए, इतनी साल से मेहनत कर रहा था, सब बेकार जल गए, कल से नया शुरू करूंगा। अगर थॉमस चाहते तो जीवन भर बैठकर रो सकते थे, लेकिन नहीं, थॉमस ने एक नई शुरुआत किया और 9,999 बार फेल होने के बाद भी 10,000वें बार मेंशन कर इतिहास रच दिया। इस वीडियो के एंड टू एंड मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में लाखों खो चुके हैं तो पाने के लिए करोड़ों हैं। इसीलिए आप क्या खो सकते हैं, इससे बेहतर है कि आप इस बात के बारे में सोचें कि आप क्या पा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देखते आ रहे हैं तो वी मेक विनर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज को देखकर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।